अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान को बड़ी कामयाबी मिल गई है। तोशाखाना केस के अंदर इमरान को सजा देने वाले जस्टिस समाइयों दिलावर को उनके ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल सेशन जज थे हुए इनको इस ओहदे से हटाकर OSD लगा दिया गया है। और क्यों इनको OSD जो वो लगाया गया और बेसिकली इसके पीछे किसका हाथ है, और अगर माजी की बात की जाए अभी तो इनको इसलिए हटाया गया, जो बज़ाहिर एक चीज़ सामने आ रही है, तरीके इंसाफ के जो वोकला थे, तरीके इंसाफ जो प्रेशर बिल्ड करना चाह रही थी अदलिया के ऊपर, और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को टेकअप किया था, जिसके अंदर ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे कि ये जो मामला था इमरान का तोशाखाना केस के अंदर, तरीके इंसाफ के यानी कि इमरान के वकला को सुने बिना और बड़ी जल्दी के अंदर जो वो फैसला दिया गया, इमरान को बड़ी जल्दी के अंदर सज़ा दी गई, और ये जो सज़ा दी गई थी ये गलत थी। इसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गलत करार दिया था, और मेरे ख्याल में उन्हीं रिमार्क्स का ये नतीजा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने आज बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इनको एडिशनल सेशन जज के ओहदे से हटाकर इनके ओहदे के अंदर तनज़ली की गई है, तनज़ली करके OSD बनाया गया है। और इसकी वजह यही सामने जो अभी तक आ रही है वो यही है कि इन्होंने जल्दी के अंदर इमरान के खिलाफ जो है वो फैसला दिया, उनको सज़ा सुना दी, इमरान के वकला को नहीं सुना। अगर माजी की बात की जाए, अगर माजी को कंपेयर किया जाए, जिस जज ने नवाज शरीफ को सज़ा दी थी, जज अरशद मलिक, उसने खुद एतराफ़ किया था आके, उसका वीडियो बयान भी सामने आया था, जिसके अंदर उसने ये कहा था कि मुझसे फैसला ब्लैकमेल करके लिया गया, मैं मजबूर था, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा के नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल इस गुनाह के मुर्तकिब नहीं थे, उन्होंने कोई ऐसी करप्शन नहीं की हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती मुझसे उनके खिलाफ फैसला लिखवाया गया। जब वो चीज़ सामने आई थी, जब उनका एतराफ़ी बयान सामने आया था, तो इसके बजाय कि जो है वो इमरान जो नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी, उस सज़ा को ही मुअत्तल किया जाता, उसको ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन वहां पे उस वक्त के जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस जज को ही जो है वो मुअत्तल करके रख दिया था। फैसला वहीं का वहीं पर, यानी कि उस जज का जो फैसला था वो वहीं पर था। उसका एतराफ़ी बयान सुनने के बाद उस जज को ही हटाया गया, और उसके अंदर से बहुत से सवालात उठा के खड़े कर दिए कि ये क्यों इन्होंने कहा, किसने ये वीडियो रिकॉर्ड की, कब ये रिकॉर्ड की, बहुत से ऐसे सवालात उठा के नवाज शरीफ की सज़ा को बरकरार रखा। लेकिन यहाँ पे तरीके इंसाफ के जो वकला हैं, सिर्फ उन्होंने कहा कि हमें नहीं सुना गया, हालांकि टेक्निकलिटी के ऊपर तरीके इंसाफ के वकला खेलते रहे। इन वकला ने वक्त के ऊपर जो वो अदालत के अंदर पेश नहीं होते थे, इमरान खुद पेश नहीं होते थे, और कई बार एक दिन के अंदर कई बार इनको टाइम दिया जाता था, मुद्दत दी जाती थी, लेकिन तरीके इंसाफ के वकला उस वक्त पेश नहीं होते थे। और जब फैसला सुना दिया गया तो उसके बाद ये विला मचाया गया कि हमें सुना ही नहीं गया, और इस चीज़ को फौरी तौर पर एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने। और यही नतीजा है कि उमर अताब बंदियाल के जो सख्त तरीन किस्म के जो उस वक्त रिमार्क्स सामने आए, जो मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही चल रहा था, अपीलें चल रही थी, उसको उन्होंने टेकअप कर लिया, और टेकअप करके बड़ी सख्त किस्म की जो वो रिमार्क्स देने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बॉन्ड किया कि आप इसके ऊपर जो वो इमरान की जो सज़ा है, उसकी जो अपीलें उनको फौरी तौर पर सुने, और अगर आप नहीं सुन सकते या फिर आपके फैसला जो है वो आ जाता है, तो अगर इमरान को रिलीफ नहीं मिलता तो आप सीधे हमारे पास आ जाएं। उसी चीज़ का ये नतीजा है उमर अताब बंदियाल साहब के वो रिमार्क्स के, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेहतर यही समझा कि जस्टिस हुमायूं दिलावर को उनके ओहदे से हटा दिया जाए, और उनको एक ऐसे ओहदे के ऊपर बिठा दिया गया OSD, जो मेरे ख्याल में अब तक की जो इतलात सामने आ रही हैं, जो अब तक की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये एक नई जो है वो चीज़ निकाली गई है, एक नया ओहदा निकाला गया है। अब इसके बारे में डिटेल तो बाद में आएगी, लेकिन एक चीज़ सामने आ गई है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के मेयार बदलते हैं। ताकतवर के लिए इंसाफ को चला गया, जिसको आपने बचाना हो तो कानून अपना रास्ता जो है वो उसके अंदर से निकाल लेता है, और अगर किसी को फंसाना हो, किसी को सजा देना मतलूब हो, तो वहाँ पर भी जो है वो कानून अपना रास्ता ले लेता है। इसके लिए मैंने आपको दो मिसालें दी, एक इमरान खान के वकला का ये सिर्फ कहना कि इस जज ने जल्दी के अंदर फैसला दिया है, और दूसरी जो मैंने मिसाल आपके सामने रखी थी वो नवाज शरीफ के केस के अंदर जस्टिस अरशद मलिक की है, कि जिन्होंने खुद एतराफ़ किया था कि उनसे फैसला लिखवाया गया और ज़बरदस्ती लिखवाया गया नवाज शरीफ को टारगेट करने के लिए, लेकिन उस फैसले को बिल्डोज नहीं किया गया, जबकि जिस जज ने इमरान को सज़ा दी उसको उसके ओहदे से हटा के रख दिया है। ये है पाकिस्तान, और कैसे कोई जज किसी तगड़ी शख्सियत के खिलाफ अब मुस्तकबिल के अंदर फैसला देगा, इसके जो वो नताइज आप सामने देख लेंगे। और जिस जज को हटाया गया, इसके ऊपर भी मुमकिन तौर पर मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर बड़ी रेजिस्टेंस भी जो है वो सामने आएगी।